दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन हो रहा है बेटा। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है एक जगह जहाँ पे चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है सर, कितने परसेंट होता है वहाँ पे? दार्जिलिंग में कितने परसेंटेज अगर है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम होता है? सबसे ज्यादा होता है दार्जिलिंग में। ओके, दार्जिलिंग में स्थान के रूप में देखा जाए सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन वो दार्जिलिंग में होता है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पे असम आ जाता असम है। का पहला स्थान। अच्छा, पसम का पहला स्थान है, दार्जिलिंग का दूसरा स्थान है। दार्जिलिंग। ओके भाई, तो 2 जगह पे चाय का उत्पादन सर ने बताया। तो ये है भाई महेश जी, है ना। चलो ठीक है भाई, तो जल्दी से एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो भाई, तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। मैथ की क्लास है भाई, तो सभी लोग सबसे पहले बताओ सभी लोग अच्छे हो कि नहीं हो, सभी लोग बढ़िया हो, तैयारी वारी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग है। और क्लास को आगे बढ़ा दिया जाए, क्लास को आगे बढ़ाया जाए और मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। बेटा जैसे कि आप सभी को पता है मैथ में हम नंबर सिस्टम पर बात कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम में आज जो बात होने वाली है, आज होने वाली है बात सिंप्लीफिकेशन पर आधारित। ठीक है, आज जो बात होने वाली है बेटा वो सिंप्लीफिकेशन पर आधारित बात होने वाली है भाई। आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन पर आधारित बात कर रहे होंगे। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई, बहुत बढ़िया। तैयारी आपकी चलती रहनी चाहिए, तैयारी बिल्कुल बंद मत करना भाई, क्योंकि किसी भी समय वैकेंसी आ जाएगी, फिर आप तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। मौका अभी है। हिंदी की क्लास बेटा आज नहीं होगी, हिंदी की क्लास शेड्यूल्ड तो थी कल की क्लास में, पर कल हो नहीं पाई, कुछ समस्याएं आ गई हिंदी की क्लास में, इसलिए हिंदी की क्लास अब आपकी मंडे को होगी भाई। हिंदी क्लास अब आपकी मंडे को होगी। आज आपकी मैथ्स की क्लास है, ठीक है भाई। और मैथ्स की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की बात कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का मतलब समझते हो ना बेटा, सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण चैप्टर की बात करेंगे, और इसमें वो सभी सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी सवाल जो एग्जाम में आए हैं, कांस्टेबल में आए हैं, यूपीएसआई में आए हैं, वो सभी सवालों का कलेक्शन आपको मिलेगा आज की क्लास में। ठीक है बेटा, उन सभी सवालों का कलेक्शन आज की क्लास में मिलेगा जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो भैया बहुत देरी नहीं करेंगे, फटाफट हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत देरी नहीं करेंगे, फटाफट क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बेटा जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, ये 10 12 15 बच्चों से काम नहीं चलेगा, ज्यादा बच्चे लेकर आओ। क्लास को बढ़िया ढंग से चलाना चाहते हो और आपको लगता है कि आप ये क्लासेस को पढ़कर ही पास कर लो, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी करना होगा भाई, थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी करना होगा। ठीक है, चलो 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 क्लास को आगे बढ़ाएं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, फटाफट सभी लोग आंसर बताओ, सभी लोग फटाफट आंसर बताओ। कह रहा है एक संख्या का 3 गुना उस संख्या के 1/3 से 24 ज्यादा है। संख्या अगर हम यहां पर बेटा x मान ले तो भी बात बन जाएगी, और अगर ना भी माने तो भी बात बन जाएगी। भाई बताओ, अगर मैं संख्या 1 मानता हूं तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3। और किससे ज्यादा है? 1/3। तो भाई अगर मैं रेशियो बनाऊं 1/3 और संख्या के 3 गुणों का, तो रेशियो कहीं ना कहीं 1/3 और 3 बन जाएगा। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि बेसिकली 1 और 9 का रेशियो आ रहा है, अगर आप रेशियो बनाना चाहें। हाँ क्या हुआ भाई? देखो भाई, सब आपस में पढ़ रहे हैं अच्छे से, है ना, तो एक पॉजिटिव माहौल बना के रखिए क्लास में। ठीक है, सभी लोग पॉजिटिव माहौल बना के रखिए क्लास में, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। या तो हम इस तरीके से सवाल लगा देंगे कि 3 गुना और 1/3 का जो अनुपात है वो 1:9 है, और जो इनका अंतर बता रहा है वो 24 बता रहा है। अब यहां से 8 = 24 करवा सकते हैं, ये हो सकता है पहला आंसर, ये हो सकता है पहला आंसर। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं लगाना, एक्चुअली कई सारे बच्चे ऐसे सोच नहीं पाते कि 1/3 और 3 गुना का अनुपात बनाना है कि नहीं बनाना है, तो लेकिन कई सारे बच्चे सोच पाते हैं x के बारे में। तो बच्चा अगर मैं कह दूं कि संख्या x है तो उसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 3x, और संख्या का 1/3 हो जाएगा ये। इनका जो अंतर बताया गया है वो बताया गया 24, इनका जो अंतर बताया गया है बेटा वो बताया गया है 24। ठीक है, चलो चलो चलो, उसके बाद बेटा गुणा करवा देंगे तो सॉल्व कराएंगे। 9x - x यानी 8x/3 का वैल्यू जो है वो 24 है। 8x/3 का वैल्यू 24 है, तो यहां से 8 से 24 कटेगा 3 बार,
और x बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9, यानी वो संख्या 9 है बेटा। यानी कि वो संख्या कितना है भाई, वो संख्या 9 है। 9 इस सवाल का आंसर है, 9 इस सवाल का आंसर है भाई दिव्या महेश भैया, 9 इस सवाल का आंसर है। सबको बात बनी कि नहीं बनी बेटा? या तो आप x मान के लगा लो या तो रेशियो बना के लगा सकते भैया। नमस्ते हेमंत जी, हेमंत जी नमस्कार, ठीक है। हाँ भाई, सभी ने क्लास को शेयर कर दिया कि नहीं कर दिया? क्लास को लाइक करा है कि नहीं करा? लाइक करना भूल तो नहीं गए हो, है ना? क्लास को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 9, यानी हम ऑप्शन नंबर सेकंड लगा देंगे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अच्छा सा सवाल है भाई। लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए और कोशिश करिए। लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए और कोशिश करिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है भाई? ऐसे दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 64 है तो हम क्या करेंगे, 64 के करवाएंगे फैक्टर। 64 को हम 8 गुणा 8 भी कह सकते हैं, 64 को हम 16 गुणा 4 भी कह सकते हैं, 64 को हम 32 गुणा 2 भी कह सकते हैं, 64 को हम 64 गुणा 1 भी कह सकते हैं। बोलो कह सकते हैं? यानी इन सभी संख्याओं का गुणनफल 64 होता है। लेकिन सवाल कह रहा है जिन दो संख्याओं का गुणनफल होता है उनका योग क्या होगा, वो भी कैसा? न्यूनतम। उनका योग क्या होगा, वो भी कैसा? न्यूनतम योग बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे जल्दी से बताओ सोचकर कि अगर 8 और 8 जोड़ रहे हैं तो 16 हो रहा है, 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 32 और 2 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, 64 और 1 65 हो जाएगा। सबसे न्यूनतम योग कौन सा निकल रहा है? सबसे न्यूनतम जो योग निकल रहा है बेटा वो हो रहा है 16। वैसे तो योग ये सारे ही है, वैसे तो ये सारे ही योग है, वरना इस सवाल का जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 16। 16 एक ऐसा नंबर है जो 64 के गुणनखंडों का योग है और वो भी न्यूनतम है। 64 के गुणनखंडों का योग है और वो भी न्यूनतम है भाई, है। तो आंसर क्या लगा दिया भाई तुमने? आंसर लगा दिया है सेकंड का बी नहीं लगाओगे, सेकंड का लगाओगे बेटा डी। महेश भैया सेकंड का बी नहीं लगाओगे, सेकंड को लगाएंगे डी आंसर, सेकंड का आंसर लगाएंगे डी भैया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पकड़े बात को। कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बेसिक जानकारी पे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बेसिक जानकारी पे सवाल है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक बेसिक जानकारी पे सवाल है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? किसी संख्या का घन कर दिया जाए तो उस निम्नलिखित में से कौन सा अंक उसके इकाई के स्थान पर आ सकता है? अगर किसी संख्या का स्क्वायर कर, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं लेना है। कॉमन फैक्टर का मतलब नहीं बेटा यहां पर है, मतलब ये कह रहा है 64 के दो गुणनखंड है, उनका योग बताओ और योग न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही बोला गया। हाँ, कॉमन फैक्टर वाली बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। एक संख्या का जब घन किया जाता है, किसी संख्या का घन करने पर, किसी संख्या का घन करने पर बेटा कह रहा इकाई के अंक पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं? तो याद रख लो, किसी भी संख्या का जब घन किया जाएगा, किसी भी संख्या का घन किया जाएगा तो 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आ सकता है, यानी हम इस सवाल का आंसर सी लगाएंगे। 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली है, अगर मैं वर्ग करता हूं, अगर मैं किसी संख्या का वर्ग करता हूं तो वर्ग करने पर कभी भी इकाई के नंबर पर 2, 3, 7 और 8 नहीं आते हैं। ये बात याद रखिएगा। हमारा सवाल जो है वो घन पे पूछा गया है, हमारा सवाल घन पे पूछा गया है, लेकिन इसका एक और बेटा जो टॉपिक है, एक और बात जो है वो आपको जाननी चाहिए कि किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के नंबर पर कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। यानी आता क्या क्या है? आता है 1, 2, 1, 2 नहीं, सॉरी 1 नहीं आता ना, 0, 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4, 5, 6 आएगा, 7, 8 नहीं आएगा, 9, ये सभी अंक आ सकते हैं वर्ग करने पर, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं आएंगे। घन करने पर सारे नंबर आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। घन करने पर कोई भी नंबर आ सकता है। यूनिट में तो हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। बहुत तो लोग गधा हो। पुलकित भैया
बउआ यहाँ यूनिट डिजिट पूछा ही नहीं गया है, कैसी बातें कर रहे हो। अगर हम आपसे सवाल ऐसा पूछते ना 127 की पावर 27 बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, है तो हम बेटा पावर में 4 का भाग करके इकाई का नंबर बताते। यहां तो यूनिट डिजिट नहीं पूछा है बेटा, यहाँ पे सीधा सीधा सेंटेंस पूछा है, अगर किसी संख्या का घन कर दे तो इकाई के नंबर पर क्या हो सकता है। तो भैया पुलकित, भैया मल्होत्रा जी, आंसर समझे कि नहीं। हाँ, जब यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो हम उसका आंसर लगाएंगे 4 का भाग लगाकर, पर यूनिट डिजिट नहीं पूछा गया है मेरे बच्चों। यहां पर बस इसने एक सेंटेंस पूछा है कि घन करने पर क्या आ सकता है। चलो भाई आगे बढ़ो, हेमंत भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर अगले पे आओ, जल्दी से बेटा अगले क्वेश्चन पर आओ। सभी लोग तुम लोग की संख्या कैसे गिर रही है, क्लास को शेयर वेयर नहीं कर रहे होगा, फटाफट क्लास को शेयर करो सभी लोग, फटाफट क्लास को एक बार शेयर करो सभी लोग, जल्दी से अपने दोस्तों को पहुंचाओ क्लास, अपने दोस्तों को क्लास पहुंचाओ बेटा, है ना। बेहतरीन से सवाल है, देखो सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है, कोई भी बेटा मैं अपनी तरफ से सवाल नहीं दे रहा हूं, सभी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर लोगे तो आप एग्जाम के लेवल पे बात कर पाओगे। एग्जाम के लेवल पे बात करनी है तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये देखो बेटा अच्छा सवाल है, पहले मुझे बताओ ये फैक्टोरियल का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, फैक्टोरियल का मतलब समझते हो कि नहीं भाई, एक बात तुम समझ लो, फैक्टोरियल का मतलब समझते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ भाई चलो बताओ, पहले बताओ फैक्टोरियल का मतलब जानते हो कि नहीं। सबसे पहले बताओ फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। अच्छा, फैक्टोरियल 1 को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मान होता है 1। फैक्टोरियल 2 का बताइए 2 इंटू 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का बताइए 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 बताइए, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 120। अच्छा, अब फैक्टोरियल 6 जब बताओगे तो उसके आगे तुम समझ जाओगे। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता रहे हो डी, ठीक है भाई, माने ले रहे हैं कुछ लोग जो कह रहे हैं भाई। चलो अब देखो यहां पर हमारा पॉइंट क्या है, यहां मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। हमारा पॉइंट यहां पर यह है बेटा कि जब आप फैक्टोरियल 4 कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन जैसे तुम फैक्टोरियल 5 पर आए, फैक्टोरियल 5 पर आते ही आपको फैक्टोरियल 5 में 5 का गुणनखंड मिल गया, और 5 का गुणा जैसे ही 2 में होता है लास्ट में 0 आ जाता है। यहां हम ऐसा कह सकते हैं फैक्टोरियल 5 में आपको 5 का फैक्टर मिलेगा, जब तुम 6 में आओगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करोगे ना, तो इसमें भी तो तुम्हें 5 का फैक्टर मिलेगा। मतलब कहने का यह है 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल जब तुम लिखोगे, 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लिखोगे तो इन सभी फैक्टोरियल 5 का फैक्टर मिलेगा, और 5 का फैक्टर का मतलब है 5 से नंबर पूरी तरह कट जाएगा। 5 का फैक्टोरियल मिलने का मतलब है नंबर 5 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल 5 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। और पूरी तरह डिविजिबल का मतलब है कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो शुरुआत के 4 से आएगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 है, फैक्टोरियल 3/6 है, फैक्टोरियल 4 24 है। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 पर आओगे तो इसके आगे के सभी नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, और 5 से डिविजिबल होने का मतलब कोई भी रिमाइंडर वहां से नहीं आएगा, रिमाइंडर केवल यहां से आएगा, रिमाइंडर केवल और केवल यहां से आएगा भाई। तो जरा चेक करवाओ क्या बनेगा, 24 और 6 30 और 4 34, 34 में 5 का भाग लगाओ और रिमाइंडर बताएंगे आंसर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है भाई। बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है, कुछ लोग आंसर ए भी बता रहे हैं, कुछ लोग बाकी सभी लोग डी बता रहे हैं, हेमंत भैया सी बता रहे हैं।
ठीक है, इस सवाल का आंसर जो होगा वो सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, मैंने इस सवाल का आंसर होगा बेटा डी। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो पहले जानकारी कलेक्ट करें, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। ठीक भाई, बात समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अंकित जी, अंजलि बेटा, प्रशांत, विशु वर्मा, हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ प्रियंका, क्वेश्चन नंबर 4 का होगा आंसर नंबर 4। क्यों भाई ऐसा हुआ, एक बार बात समझ गए कि नहीं समझ गए? फैक्टोरियल 5 पे पहुंचते ही आपको 5 मिल जाएगा और उसके आगे वाले सभी फैक्टोरियल में 5 मिलेगा, यानी फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं सब 5 से कट जाएंगे, यानी 5 के आगे कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं, रिमाइंडर यहां से आएगा, रिमाइंडर केवल 4 में से आएगा, 4 तक जो नंबर्स है उन्हीं से रिमाइंडर आएगा, उसके आगे रिमाइंडर नहीं आएगा। बोलो पकड़ ले, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर समझ गया कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बेहतरीन सुंदर सा सवाल कांस्टेबल में पूछा गया, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही सुंदर अच्छा सवाल, बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, 2 कलर में है भाई। जल्दी से बताओ बेटा आंसर। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या मुझे बताओ। तुम सभी को 13 का पहाड़ा आता कि नहीं आता? 13 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता? 13 7 91, 2 अंकों की संख्या, 13 8 104, 3 अंकों की संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से कटती वो क्या है? वो 104 है। 13 से कटने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है 104, है कि नहीं? अब कह रहा है इस 104, इस संख्या को 16 से भाग दो, रिमाइंडर क्या होगा? तो भाई इस संख्या को 16 का पहाड़ा पढ़ लो, 16 छक्का 96, यानी रिमाइंडर होगा 8, रिमाइंडर होगा 8। और इस सवाल का आंसर भी हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का आंसर भी हम बेटा ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे भैया। जल्दी बोलो बेटा, सभी को बात हुई क्लियर कि नहीं हुई? बहुत आसान सवाल है बेटा, कांस्टेबल में ऐसे ही सवाल बेटा पूछे जाएंगे, एकदम आसान सुंदर सुंदर सवाल है भाई। जल्दी से बताओ सभी लोग जल्दी से बताओ बेटा, ऑप्शन नंबर डी आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर डी आया कि नहीं आया? बात समझ आई कि नहीं आई? देखो बेटा, सवाल लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सवाल लगाने के साथ साथ उसके आसपास की कहानी आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आपको टैकल कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, वो समझ आना चाहिए, है ना भाई? तो भाई क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, शुरुआत कहां से करनी है, क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, ये सारी बातें हम करने क्लास में आए हैं। सवाल तो तुम्हें वैसे ही सारे आते हैं, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ें और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे लिए हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे लिए हाजिर है भाई। हाँ भाई, दिव्या, पुलकित, अंकित, बढ़िया बात, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से लगाओ, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6561 के वर्गमूल ज्ञात करो और फिर उस संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित कर दो, तो बताओ परिणाम क्या मिलेगा? पहले बताओ 6561 का वर्गमूल बता पाओगे? वर्गमूल यानी अंडर रूट निकालना सबको आता है कि नहीं आता? बेटा हमने आपको एक वीडियो में अंडर रूट निकालना भी सिखाया है। 6561 अगर 1 आया है इसका मतलब 9 और 1 आ सकता है। फिर क्या करेंगे, आखिरी के 2 नंबर हटाएंगे। 65 बेटा किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। किसके पास में है? 8 के स्क्वायर यानी छोटे के, तो पीछे वाला छोटा आएगा और आगे हमेशा ही छोटा आता है, यानी इसका अंडर रूट हो गया 81। 6561 का अंडर रूट हो गया 81। अंडर रूट निकालने के कई सारे ट्रिक्स हमने आपको कई बार बताए हैं, है ना? अंडर रूट निकालने के बेटा कई सारे ट्रिक्स कई बार बताए जा चुके हैं, ठीक? तो भाई कह रहा है 6561 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो बेटा 6561 का जो वर्गमूल है वो 81 निकला। अब कह रहा है जो वर्गमूल निकला वो उस संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित कर दो। तो 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9। अगर हम 9 से करें विभाजित तो आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा 9, यानी ऑप्शन बी टिक हो गया, यानी ऑप्शन बी टिक हो गया भाई। हाँ भाई बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी टिक हो गया भाई। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर लग रहा है। 2018 कांस्टेबल में पूछा गया सवाल।
2018 कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है भाई, देख रहे हो। तो सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि ये सभी के सभी सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सभी के सभी सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे के सारे सवाल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है भाई। 9 इस सवाल का आंसर लग रहा है, बिल्कुल बेटा। 99 कोई नहीं बोलेगा, सब 9 बोलेंगे। ये देखो गुणा करने को सीधा सीधा सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ करना वरना नहीं है, केवल गुणा गुणा करना है तुम्हें, और उसके बाद पॉइंट देखना कितने अंकों पर लगेगा। तो भाई पहले तो 3 जीरो हटाएंगे, पॉइंट 3 अंक खिसक जाएगा, यहां आ गया। 1.75 गुणा में 8 कराओगे, हमें लग रहा है इसका 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 60 और 8 एकम 8 14। तो पॉइंट तो यहां लग गया ना, आंसर 14 आ जाएगा। ये आसान है, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है, ये आसान सवाल, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं, केवल गुणा गुणा कराना है। ठीक है, इस सवाल में केवल तुम्हें गुणा गुणा कराना है, आंसर जो है वो 14 लग रहेगा। बस यहाँ पर आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट का ध्यान रखना है और आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास बड़ी बात है नहीं। हम आगे चल रहे हैं अगले सवाल पर, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं बेटा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 देखो बहुत ही आसान है। आपको बस यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें करनी है, क्वेश्चन आसान तरीके से लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सवाल लगाने के लिए। ठीक है, सवाल लगाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये देखो हमने सवाल कर दिया तुम्हारे लिए थोड़ा और बड़ा, अब लगा पाओगे? हाँ चलो चलो बढ़िया। सबसे पहला काम ध्यान दो, जब भी इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहला काम है पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे पहला आंसर क्या लगाओगे? सबसे पहला काम, जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो सबसे पहला काम है पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? भिन्न पलट जाती है, यानी सवाल बन गया माइनस का 729 की पावर 2/3। बोलो बना कि नहीं बना? अच्छा, और 729 को हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब, इनटू में पावर वाली 2/3 और आ गया भाई। तो ये देखो हो गया, कट गया ऐसा सवाल। ये देखो बेटा पावर के ऊपर पावर कट गई। अब -9 का स्क्वायर करना है तुम्हें। -9 का स्क्वायर करने पर बेटा, -9 का स्क्वायर करने पर मुझे बताओ क्या हो जाएगा? 81 प्लस का, 81 प्लस का आंसर आ जाएगा बेटा, 81 प्लस का आंसर आ जाएगा। प्लस 81 इस सवाल का आंसर बन रहा है। पॉइंट हटाकर नीचे 0 कर लेंगे। हाँ ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ऐसा भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है? तुम सब होशियार बच्चे हो। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई इस सवाल का आंसर। हेमंत जी बिल्कुल सही जवाब है। इस सवाल का आंसर भाई ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कुछ करना वरना नहीं है। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव कर लो, इसको पलट लिया, फिर अगर यहाँ बटे में 3 है तो हमने इसे 9 क्यूब बना दिया, क्यूब से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर 2 ही बचा केवल। -9 की पावर 2, रेसिप्रोकल पूछा है क्या? रेसिप्रोकल नहीं पूछा बेटा, यही पूछा है बस। ठीक है, +81 आंसर आ जाएगा बेटा, +81 आंसर लग जाएगा। और इस सवाल के आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा इस सवाल के आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। दीपिका, प्रियंका, दिव्या, पुलकित, हेमंत, डांसर, हाँ भाई चलो चलो आंसर बताओ फटाफट, आंसर बताओ। थक जाते हो क्या तुम लोग पढ़ते पढ़ते? जनसंख्या तुम्हारी कैसे कम होने लगती है एकदम से? है जनसंख्या कैसे कम होती है? थक जाते हो क्या पढ़ते पढ़ते बेटा? बीच में दूसरे काम याद आ जाते हैं। पता बेटा, आपने सुना होगा सर, गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगी, भाग करने पर घाते घट जाएंगी। गुणा करने पर घाते जुड़ेंगी, भाग करने पर घाते घटेंगे भैया। तो घटाओ और जोड़ो और आंसर बताओ। चलो भाई पहले तो बताओ, यहां लगा है गुणा का साइन, ये वाली घात जुड़ेगी, यहां लगा है भाग का साइन, ये वाली घात घटेगी। तो भैया सभी को सबसे पहले बताओ, सवाल दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा करें? ये देखो थोड़ा और बड़ा कर दिया हमने सवाल को, ताकि आपको सवाल दिखने लगे। ठीक, अब देखो यहां लगा है गुणा का साइन, घातें जोड़ेंगी, यहां लगा है भाग का साइन, घातें घटेंगी बच्चों। तो भाई चलो करते हैं, जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो घात 2.4 और 1.3 जुड़ जाएगा, 3.7।
95 की घात आ गया 3.7 और ये वाली घात घट जाएगा यानी माइनस का आएगा 0.9989 और बराबर में 95 की पावर n लिखा है यानी n का यही वाला मान हो जाएगा। सीधा तुम घटा के बताओ, 95 का यही n का मान यही वाला हो जाएगा जो पावर में लिखा है, बस तुम घटा के बताओ। तो हम अलग से घटा लेते हैं 3.7 7 के बाद बढ़ा लेते हैं 0 और घटा देते हैं 0.9989। बताओ 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 9 में से जाएगा तो 1 आएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा और 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा और यहां पर 2 आएगा। 2.7011 ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई तुम्हें? 2.7011 और यही सवाल का आंसर लग रहा है भाई, यही सवाल का आंसर लग रहा है, पहला वाला इस सवाल का आंसर लग रहा है। ठीक, बढ़िया बात। उप निरीक्षक देख रहे हो, एसआई में पूछा गया सवाल है बेटा। उप निरीक्षक यानी एसआई में पूछा गया सवाल 2017। देखो बेटा अभी और ध्यान दो, अभी जो मैं सवाल आपको करा रहा हूं वो मैं 2017 वाले करा रहा हूं। 2017 में एसआई और 2019 या 2018 पेपर हुआ था पर कैंसिल होकर 19 में हुआ। तो 2018-19 में जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुआ, इन सभी के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। लेकिन तुम में से जैसे ही कुछ बच्चे एसआई वगैरह की तैयारी करते हैं तो जैसे एसआई वगैरह का फॉर्म आएगा तो फिर मैं आपको 2019 वाला एसआई वाला क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा। 2021 वाला एसआई वाला पेपर भी हम आपको करवाएंगे सॉल्व, ठीक है। अभी हम आपको 2017 तक करा रहे हैं कांस्टेबल और एसआई दोनों मिला के, ठीक है भाई। तो भाई जल्दी बताओ, बात सबको समझ आ गई? एन का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू ऑप्शन डी नहीं आएगा भैया विनोद विशु, ऑप्शन ए आएगा। चलो ये सवाल बताओ, सबको ये वाला सवाल आता है कि नहीं आता है? बेटा ये सवाल का ट्रिक तुम्हें आता है कि नहीं आता है? भाई ये सवाल बहुत ही आसान वाला है, इसका ट्रिक तुम्हें आना चाहिए, इसका ट्रिक तुम्हें आना चाहिए। जब भी सवाल कहते 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 9 से लेके 1/14 गुणा 15 तक इस तरह का सवाल लिखा मिल जाए तो भाई इस तरह के सवाल का आंसर होता है पहले वाले फैक्टर को पकड़ो यानी 6 को, आखिरी वाले को पकड़ो 15 को, इन दोनों घटा लो, 15 - 6 और बटे में इन्हीं दोनों गुणा कर दो, 6 × 15, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है, ठीक है। 15 - 6 जब तुम करोगे तो 15 - 6 का मतलब हो गया 9 और बटे में 15 × 6 = 90। बेटा काटा पीटी हम कर लेंगे, 1/10 इस सवाल का आंसर बन रहा है। ये एक ट्रिक होता है, ये ट्रिक हमने आपको कई बार सिखाई भी है बेटा, ये ट्रिक हमने आपको कई बार सिखाई भी है। जब भी आपको इस तरह के फैक्टर मिले, एक बात ध्यान दो, देखो ये ट्रिक बनती कहां से, मैं आपको ये सिखाता हूं। जब भी आपको इस तरह के फैक्टर मिले तो बताओ इनमें डिफरेंस, जो फैक्टर लिखे हैं इन फैक्टर में कितने कितने का डिफरेंस है? बेटा एक एक का डिफरेंस है ना। और अगर आपके इन फैक्टर्स में एक एक का डिफरेंस हो तो इस तरह के सभी सवालों का आंसर होता है 1/1 - 1/लास्ट। बेसिकली ये होता है 1/1 - 1/लास्ट। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 इधर आएगा, 6 उधर जाएगा, नीचे गुणा हो जाएगा, सॉल्व करने पर 1/10 प्रकट हो जाएगा। और इस सवाल का जो आंसर लगेगा, इस सवाल का आंसर लग रहा है ऑप्शन बी। नहीं आ रहा भाई, बी कैसे आ रहा है दिव्या जी? 1/15 कैसे आएगा? 1/15 कैसे आएगा दिव्या बेटा? 1/10 ही तो आ रहा है, जरा सॉल्व करवाइए इसे। 1/6 - 1/15 सॉल्व करेंगे तो 15 में 6 घटेगा तो 9, नीचे गुणा होकर 90 आएगा, 1/10 आएगा। अच्छा अगर ये नहीं समझ पा, देखो ये जो है ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, सीधे ऐसे आंसर आएगा। पर अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको इसको ओवल सॉल्व करके सिखाता हूं। 1/6 × 7 को लिखा जाता है 1/6 - 1/7, इसको लिखा जाता है 1/7 - 1/8, इसको लिखा जाता है 1/9 - 1/9, है ना। और प्लस में ऐसे लिखा जाता है बेटा 1/14 - 1/15। इससे क्या होता है ना, 1/7 कैंसिल हो जाएगा, 1/8, 1/9, 1/14 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पहला वाला और आखिरी वाला। तो यही ट्रिक था, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो 15 - 6 बटे में 90 यानी कि 9/90 यानी 1/10 ही तो आ रहा है बेटा। हाँ देख लो, ये मैंने पूरा बता दिया बेटा दिव्या,
ये देखो मैंने पूरा बता दिया, ये है इसको पूरा सॉल्व करने का तरीका। पर इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने कई बार बताए भी हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में देखोगे तो शॉर्ट वीडियोस में इस तरह का एक सवाल का मैंने ट्रिक बताया है, तो उसी ट्रिक को फॉलो कर रहे थे, उसी ट्रिक को फॉलो कर रहे थे और सवाल का आंसर सेकंड में लग रहा था। ठीक है, तो जल्दी से सवाल का आंसर अगर आपको लगाना है तो ट्रिक्स को फॉलो करिए। ठीक है, नहीं तो ये जो मैंने बताया ये बेसिक पैटर्न है, ऐसे लगा सकते हो। हाँ भाई चलो और आगे बढ़ो, चलो भैया और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़िया, समझ गए। चलो बेटा और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एवलिन ने 3 किस्मों की समान संख्या खरीदी है। 3 संख्या में कंगन खरीदे, अच्छा, उस जिनमें से प्रत्येक की कीमत जो है 30 नग, प्रति नग 30 रुपए, 35 रुपए, 65 रुपए है। सभी कंगन के लिए कुल मिला के 1690 रुपए दिए। ठीक, तो भाई कोई दिक्कत तो है नहीं। आप मान लो समान संख्या x खरीदे उसने, x कंगन उसने खरीदे, x कंगन। अब बताओ एक कंगन मिल रहा 30 रुपए का। बेटा एक नग का मतलब होता है एक पीस, समझते हो बेटा? नग, नग मतलब होता है पीस। एक पीस जो है वो 30 रुपए का है, तुमने लिए कितने? x पीस। तो बेटा x पीस जो हो गए वो 30x के हो गए कि नहीं हो गए? एक पीस 35 का दूसरा वाला है और तुमने x पीस लिए हैं तो 35x हो गया। फिर एक पीस जो है वो 65 का है तो x कितने के हो जाएंगे? 65x के हो जाएंगे। और जब ये रुपया तुम जोड़ देते हो तो ये रुपया जोड़ने के बाद बराबर हो जाता है 1690 के। ये रुपया जोड़ने के बाद बराबर हो जाता है बेटा 1690। हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो बी नहीं है भाई अंकित यादव जी, सी है। 13 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इन्हें जोड़ दो जरा। 30, 35, 65, 65, 130, 130 x बराबर हो गया 1690। और यहां से 0 0 हमने काट दिया, बड़ा अच्छा लगा, और x बराबर निकल आया 13। x बराबर 13 का मतलब है उसने कंगनों की प्रत्येक प्रकार की कितनी संख्या ली है? तो 13 13 कंगन लिए उसने, हर बार के, हर प्रकार के 13 13 कंगन लिए बेटा, हर प्रकार के 13 13 कंगन लिए हैं। बिल्कुल बेटा, हर प्रकार के 13 13 कंगन लिए गए। प्राची, रागिनी, अंकित, ऑप्शन ऊपर नीचे। अच्छा ऑप्शन ऊपर नीचे है भाई, बोल तुम सही रहे हो, हैं? बोल तुम सत्य रहे हो, सत्य वचन। हाँ, ऑप्शन सी की जगह बी लिखा है, ये गड़बड़ है भाई। चलो कोई बात नहीं, कह रहे हो तो फिर माने ले रहे हैं। सबको मेरी बात क्लियर हो गई भाई? जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी बताओ सभी लोग, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं जल्दी बताओ सभी लोग, सबको मेरी बात क्लियर है भाई? लेकिन तुम्हारी संख्या अभी भी उतनी अच्छी पहुंच नहीं रही भाई। 19 बच्चे, कहाँ मजा आएगा भाई? बताओ, थोड़ा संख्या बढ़ाओ बच्चों अपनी, थोड़ा सा लोगों को बताओ क्लासेस के बारे में, उन्हें लेकर आओ क्लासेस पे, है ना? तो भाई जिम्मेदारी है भाई। ये देखो देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरे मन से, है ना? मैं आपको पूरे मन से पढ़ा रहा हूं। अब मेरा पूरा मन बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर भाई तुम भी ये सब बातें करोगे ना, जनसंख्या तुम्हारी कम हो जाएगी, तो हम भी फिर कुछ दिनों बाद कर देंगे क्लास बंद। हम क्यों पढ़ाएं भाई तुम्हें? कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ अपनी, कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ बेटा, है? चलो चलो चलो, संख्या थोड़ी ज्यादा होती तो पढ़ाने में मजा आता है फिर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, 12 नंबर सवाल पे आओ। क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल 13 है। अगर मैं संख्याएं a और b मान लूं तो इनके वर्गों का योग का वर्गमूल 13 है, ऐसा बोल रहा है। देखो बेटा, ये बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। उन दो संख्याओं के बीच में अंतर 7 है, यानी a माइनस b का जो है वो 7 कह रहा है। कह रहा है इनमें से जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? इनमें से जो छोटी संख्या है उस संख्या का वर्ग क्या होगा? अब पता क्या करेंगे, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले से लगाने को ट्राई करने लगते हैं। इसका तुरंत वो a स्क्वायर b स्क्वायर सब सॉल्व करवा के और आंसर लाएंगे। कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। याद करो, आपको ये याद है पाइथागोरस थ्योरम।
बेटे आपको पाइथागोरस याद है? पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस यही तो होता है बेटे, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। याद है? याद है, अच्छी बात याद है। और पाइथागोरस के साथ साथ हमने आपको कुछ ट्रिपलेट भी तो याद करवाए हैं सर। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 होता है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 5 12 13। अब जरा इसे देखो, अगर हम इधर वाला, अगर बेटा हम ये जो इक्वल टू इधर जो रूट लग रहा है, अगर हम ये रूट हटा दें, अगर हम ये रूट हटा दें तो यहां पे स्क्वायर लग जाएगा। और जरा बताओ ये आपको लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम के जैसा? ये आपको लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम के जैसा? लग रहा है ना? और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम के जैसा लग रहा है बच्चों, तो मुझे बताओ आगे क्या आ रहा है? 13 का स्क्वायर। इसका मतलब इधर क्या आया होगा? इधर आया होगा 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। आया होगा कि नहीं आया होगा भाई? अगर यहां 13 का स्क्वायर आ रहा है तो यहां पर 12 और 5 आएगा, क्योंकि 12 5 13 ये ट्रिपलेट होता है। आप पढ़ चुके हो राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट आपको पढ़ाए गए। ट्रिपलेट का यूज करना है। अब बताओ 12 5 और 13 में छोटी नंबर कौन सा है? छोटा नंबर 5 है। सवाल ने कहा छोटे का स्क्वायर बताओ, तो आंसर क्या बना? 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 इस सवाल का आंसर आ। 5 का स्क्वायर 25 इस सवाल का आंसर बना। सवाल का आंसर देखते ही लगा सकते थे तुम, ठीक है? क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर आपको सॉल्व ही करना है तो बेटा सॉल्व करने के लिए फिर आपको पहले यहां पर a प्लस बी निकालना पड़ेगा। और जब a प्लस बी निकल आएगा फिर इन दोनों को सॉल्व करके a और b के वैल्यू आएंगे 12 और 5 ही। फिर छोटे वाले का स्क्वायर करके तुम आंसर लाओगे, है ना? तो इतना लंबा ना करना पड़े उसके लिए आपके सामने ये कॉन्सेप्ट है कि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। ट्रिपलेट भूल जाते हो? ट्रिपलेट की ट्रिक सिखा दे, बताओ तुम्हें हम बेटे। ट्रिपलेट की ट्रिक सिखा दे। ट्रिपलेट ट्रिपलेट भूल जाते होगा बेटा? ट्रिपलेट कभी नहीं भूलोगे जीवन में, समझो बेटा। हम बनाते देखो ट्रिक, ट्रिपलेट की ट्रिक बना देते, ऊपर नाम लगाते थे ट्रिपलेट। आज के बाद तुम्हें भूलना नहीं पड़ेगा, देखना फटाफट आ जाएगा। कभी भी मान लो तुम्हें 3 का ट्रिपलेट बनाना है, देखो मैं तुम्हें पहले सिखाता हूं। पहले सिखाते हैं विषम संख्याओं का। तो 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। और 9 को 1 के अंतर पे तोड़ दो, 4 5। ये बन गया 3 4 5 ट्रिपलेट। 3 4 5 ट्रिपलेट बना। देखो 5 का स्क्वायर करो बेटा। 5 का स्क्वायर 25 को 1 के अंतर पे तोड़ दो, 12 13। देखो बन गया ट्रिपलेट। 5 12 13, 5 12 13। ऐसे बेटा ट्रिपलेट बनाना सीख लो। 7 का स्क्वायर बताओ? 49। 49 को 1 के अंतर पे तोड़ो बेटा, 24 25। ये देखो बन गया 7 24 25 ट्रिपलेट बन गया। अगर 9 को तोड़ो, 9 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 81। 81 को 1 के अंतर पे तोड़ो, 40 41। तो 9 40 41। ये भी देखो बन गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होगा ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं तो वो ट्रिपलेट होते हैं। देखो ट्रिपलेट बन गए। अगर आपको बनाना सम संख्याओं का बेटा, सम संख्याओं का ध्यान दो। अब 2 का स्क्वायर करो कितना हुआ? 2 का मत करो, 4 का करो। 4 का स्क्वायर बताओ कितना हुआ? 16। और 16 का आधा कर दो, 8 को 2 के अंतर पे तोड़ दो। 2 के अंतर पे का मतलब हुआ 2 के अंतर पर तोड़ो, 3 और 5। 3 और 5 तो 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया। 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया, ठीक है? 6 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर हो गया बेटा 36। 36 का आधा कर दो, 18 को 2 के अंतर पे तोड़ो, 8 और 10। देखो बेटा 6 8 10 ट्रिपलेट हो गया। 8 का स्क्वायर करो, 64। 64 का आधा कर दो, 32। बेटा 32 को तोड़ दो, 15 17। देखो बन गया ट्रिपलेट, 8 15 17। तो भैया आज के बाद तो नहीं भूलोगे ट्रिपलेट। ऐसे बनाओ ट्रिपलेट, सारे ऐसे बनाओ बेटा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट याद कर लोगे, सवाल आधे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आधी से ज्यादा मैथ मेंसुरेशन का बहुत ज्यादा सवाल ट्रिपलेट से खत्म हो जाता है बेटा। मेंसुरेशन का आधे से ज्यादा सवाल ट्रिपलेट से खत्म हो जाएगा, है ना? और जितने भी सवाल इस तरह के आते हैं ये भी सवाल ट्रिपलेट से खत्म हो जाते हैं। आप बताओ ये लग रहा पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब यहाँ पे 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है। अगर ये 13 का स्क्वायर है यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 5। और 5 का स्क्वायर पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? 25। जल्दी बताओ ट्रिपलेट बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए बेटा? नहीं तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ट्रिपलेट बनाना नहीं सीख पा रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा तुम्हें।
ठीक है, हमेशा के लिए बेटा याद हो जाएगा। ट्रिपलेट का स्क्रीनशॉट ले लो, हमेशा के लिए याद होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आसान सवाल है, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं भैया ध्यान दो, अगली बार जो अगली क्लास होने वाली है वो एलसीएम की क्लास होगी, मैथ की। मैथ की जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको ग्रुप वगैरह में आपको मिल जाएगा। आप में से जो भी बच्चा अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ा है, ध्यान दो, जो बच्चा अभी तक पुलिस के ग्रुप में नहीं जुड़ा है, डिस्क्रिप्शन में पुलिस के ग्रुप का लिंक पड़ा है, वहां से ग्रुप में जुड़ जाओ, क्योंकि आपको सारी बातें ग्रुप में बता दी जाती कि कब क्लास होगी, किसकी क्लास होगी, सब बातें ग्रुप में बताई जाएंगी, है ना। नहीं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी क्लास बनेगी वो आपको पता चल जाएगी बेटा, ठीक। चलो बढ़िया, बताओ बेटा इस सवाल का आंसर, बताओ इस सवाल का आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक संख्या का 2/3, संख्या x मान लो, इसका 2/3 216 है, तो बेटा संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 216 का 3/2, ये संख्या हो जाएगी। और इस संख्या का 1/18 बताना है। इस संख्या का 1/18 क्या होगा, इस संख्या का 1/18 क्या होगा बेटा। अगर हम 3 से कटवा दें 18 तो 6 बार कटेगा, 6 से कटेगा 216 36 बार, और 2 से 36 कटेगा बेटा 18 बार। तो ये देखो तुम्हारा आंसर चिपक गया, ऑप्शन सी। हाँ भैया सुनी, स्वागत है आपका तहे दिल से। हाँ तुम लोग की संख्या 20 19 चल रही है, थोड़ा संख्या बढ़ाओ बेटा। पूजा यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया सी 18। आसान सवाल है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये सब बच्चों को आ रहा होगा। तुम अगर तैयारी कर रहे हो बेटा तो इस तरह के सब सवाल तुम्हें अच्छे से आ ही रहे होंगे, इसमें मेरा कुछ खास रोल था नहीं, इस सवाल में बताने वाला कुछ खास रोल नहीं है। ये भी सवाल तुम्हें आता होगा, ये भी सवाल तुम्हें आता होगा, है ना। एक संख्या और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। तो अगर संख्या और 3/5वां बोल रहा है तो हम संख्या को 5 मान लेते हैं। हमने कहा संख्या 5 है, उसका 3 का जो अंतर है वो 50 है। तो 2 का मान 50 है, 1 का मान हो गया 25। अगर 1 का मान हो गया 25, आपको निकालना संख्या यानी 5, तो 5 का मान हो गया 125। ये आसान सवाल था, पर ये रखा इसलिए गया है क्योंकि ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। हाँ जी, कुछ आसान सवाल भी तुम्हें बीच बीच में करते रहना चाहिए, ठीक है। आसान सवाल भी तुम्हें बीच बीच में करते रहना चाहिए। भैया चंदन, इस सवाल का आंसर हो रहा है सी। पूजा बेटा इस सवाल का आंसर सी है, ए नहीं है। इस सवाल का आंसर ए नहीं है बेटा, सी आंसर है। अश्विनी भैया बिल्कुल बेटा 125 होगा। कह रहा संख्या और उसके 3/5, 3/5 का मतलब हो जाता है संख्या अगर 5 है, संख्या कितनी बेटा 5, तो उसके 3 के साथ जो अंतर है वो 50 है, तो यानी 2 = 50 हो गया, ठीक। चलो 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 बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पर। ये देखो बढ़िया सवाल आया, ये देखो एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भाई, कह रहा है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो 5/8 और 6/7 के बीच में है। 5/8 और 7/6 के बीच में है। अब देखो इस सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, आप चाहो तो पूरा पूरा डिवाइड करवा लो बेटा। ये देखो अच्छा सवाल आया है ना, अब ट्राई कर पाओगे क्या तुम। उप निरीक्षक 2017 में पूछा गया सवाल है बेटा, 12 दिसंबर, ठीक। चलो करें ट्राई। कह रहा 5/8 का अगर हम डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट, कई सारे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट भाग लगाते हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट भाग लगाऊं तो 5/8 का मतलब हो जाता है, 5/8 का मतलब हो जाएगा 0.62, और 6/7 बेटा 6/7 का मतलब हो जाता है मेरे ख्याल से 80 पॉइंट के अंदर 85, पॉइंट के अंदर 85। बोलो बेटा अगर आपको ये भाग लगाना आता है तो,
अगर भाग लगाना आता है तो, अगर भाग लगाना नहीं आता है तो मेरे पास एक और ट्रिक है। अगर आपको भाग लगाना नहीं आता है ना तो बेटा मेरे पास एक और ट्रिक है, ध्यान दो। 5/8 और 6/7, आपको जब भी भिन्नम पता करना, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है या कौन किसके बीच में है, एलसीएम से बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो 7, 8, 7, 5, 3, इन सभी नंबरों का एलसीएम एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। और बड़े नंबर को का एलसीएम जब तुम लोगे तो फिर सवाल हो जाएगा टफ। इसलिए आसान भाषा में कैसे करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। एक ट्रिक सिखाता हूं बेटा, कभी भी आपको ऐसे भिन्नों में पता करना हो, बड़ा छोटा या बीच में आगे पीछे, तो आप क्या करो, अंश और हर को घटा लो, अंश और हर को घटा लो। और इनको घटा के कितना आया बेटा 3, 3 का भाग ऊपर वाले में कर दो, 3 का भाग ऊपर वाले में, 5 में जब 3 का भाग करोगे बेटा ये जाएगा 1.66 बार जाएगा, बिल्कुल सही है। यहां अंतर आया है बेटा 1 का, 1 का भाग 6 में कर दो ये 6 बार जाएगा। यानी हम वो आंसर बताएंगे जो 1.66 और 6 के बीच में है, 1.66 और 6 के बीच में है। क्या करा, समझ गए हो ना। अंश और हर के बीच का अंतर का ऊपर भाग लगाया, अंश और हर के बीच का अंतर का ऊपर भाग लगाया। अब इनके बीच का पता करेंगे, और जो हमने यहां किया वही इधर भी करेंगे, जो यहां किया वही यहां भी करेंगे। आप बताओ बेटा 1 और 3 में अंतर आया 2 का, 2 का भाग 1 में करोगे तो 0.5 आएगा। 3, 5 में अंतर आया 2 का, 2 का भाग 3 में करेंगे तो 1.5 आएगा। 4 में 7 का भाग करोगे, 4 में 7 का भाग नहीं करना, अंतर बेटा आया 3 का, 3 का भाग 4 में करोगे तो 1.3 आएगा। और इन दोनों का अंतर आया बेटा 2, 2 का भाग 5 में करेंगे तो 2.5 आएगा। अब इनमें से चेक कर लो कौन बीच में आ रहा है, इनमें से बेटा चेक कर लो कौन सा बीच में आ रहा है। 0.5 इनके बीच में नहीं है, 1.5 इनके बीच में नहीं है, 1.3 इनके बीच में नहीं है, 2.5 इनके बीच में है। यानी ऑप्शन डी लगा दिया भाई, यानी ऑप्शन डी लगा दिया। समझे भाई ये मेरी ट्रिक को क्या है। देखो 5 में 7 का भाग तो हो सकता करने में टाइम लगाओ, लेकिन इनका जो अंतर आएगा ना 2, 2 का भाग 5 में तुरंत आएगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा ना। तो इसलिए बड़े नंबर का भाग, जैसे यहां पर देखो 6/7 था, अब 6/7 को पॉइंट में बनाना थोड़ा कठिन है, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा आपका। हाँ ऊपर 0 लगा के भाग कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऊपर 0 लगा के भाग कर सकते, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे समझो ना, अगर हम आपसे सवाल ऐसे पूछ लें बेटा 47/51, हम आपसे कह दें 49/53, बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, या इनके बीच में क्या आएगा, क्या पहले आएगा। तो मुझे बताओ क्या आप 51 का भाग ऊपर कर पाओगे, फिर कठिन हो जाएगा बहुत, और एलसीएम भी नहीं लगा पाओगे 51-53 का, वो खतरनाक है ना। तो 51-53 का ना ही एलसीएम आ पाएगा ना ही डायरेक्ट भाग आ पाएगा। उस केस में हम अपना ट्रिक लगा सकते हैं बेटा, इन दोनों का अंतर आया 4 का भाग लगा दिया, देखो बड़ा आसान हो गया। इनका अंतर 4 का भाग लगा दिया, बड़ा आसान हो गया, है ना। तो भाई छोटे नंबर का भाग करना आसान होता है, इसलिए हम अंतर का भाग कर देते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। भिन्नों वाले सभी सवालों में यही करेंगे, भिन्नों वाले सभी सवालों में हम करेंगे यही कि इन दोनों के बीच का अंतर का ऊपर भाग लगाएंगे, इन दोनों के बीच के अंतर का ऊपर भाग लगा देंगे। क्लियर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का ट्रिक हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाँ बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। और क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है 0.232323, देखो रिपीट कर रहा है, और जब ये रिपीट करता है तो इस पे हम लिख देते लगा देते हैं बार, और बार वाले नंबरों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने आपको सिखाया था बेटा। पॉइंट हटाओ बार हटाओ, 23 लिख दो, और बटे में जितने अंकों पे बार है उतने बार 9 लिख दो। अच्छा, पर मुझे बताओ क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा नहीं सर, कटेगा नहीं तो आंसर क्या लगाएंगे हम, आंसर सी पार्ट लगा देंगे। अगर ये कटेगा नहीं तो आंसर सी पार्ट ही लग जाएगा, अगर कट जाएगा तो काट कर आंसर लगाएंगे, पर कटेगा नहीं तो आंसर सी पार्ट इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी लगेगा भैया, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी लगेगा भाइयों। हाँ भाई, बना बना कि नहीं बना, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। रागिनी, सुस्मिता, प्राची, दीपिका, दिव्या, पूजा, अश्विनी, अंकित, एपी सिंह, बढ़िया बात। चलो 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 आगे बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। ये देखो फिर से
दिए गए विकल्पों के बीच कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? अब बताओ कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अगर सवाल पूछ रहा है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा में ये देखो भाग करना उतना आसान नहीं होता है कई बार, या फिर बेटा या फिर एलसीएम लेना भी उतना आसान नहीं होता। तो जब आपसे पूछेगा भिन्न कौन सा बड़ा, तो बड़े भिन्न पूछने पर हम क्या करेंगे, जो अभी भी सिखाया था कुछ देर पहले, क्या करेंगे? हाँ, याद आया कि नहीं आया? इन दोनों के बीच का अंतर कर लेंगे। अंतर आया 2 का भाग 48 में 24 बार जाएगा। बिल्कुल सही है। यहां बताओ 21 और 40, 21 और 40 का अंतर आएगा बेटा 19, है ना? 19 का भाग करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट में ही लिख लेते केवल। ठीक, अब बताओ इन दोनों में अंतर आया 1 का भाग 11 में करोगे तो 11 ही आएगा। इन दोनों में अंतर आया 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। अब बताओ सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है तुम्हें? सबसे बड़ा यहाँ 11, ये 4, ये 1, ये 24, बड़ा नंबर कहां दिख रहा है भैया? बड़ा नंबर दिख रहा है ऑप्शन ए में। बड़ा नंबर दिख रहा है ऑप्शन ए में। बिल्कुल बेटा दिव्या, जब भी सवाल आपको भिन्नों में पूछेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो डायरेक्ट भाग लगाने के बजाय आप डिफरेंस का भाग लगा दो। तो डिफरेंस होता है हमेशा छोटा, और जब डिफरेंस छोटा होता है छोटे नंबर का भाग लगाना ज्यादा आसान होता है। ठीक, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सबका आंसर आ चुका है। सबका आंसर आ गया भाई, दिव्या का भी आ गया है भाई। एपी सिंह, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फिर से बेटा सेम ऐसे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही सवाल है बेटा। कह रहा है 2/3, 4/5, 6/7, 5/9, 2/5 सबसे बड़ी, नहीं, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी से छोटी वाली, सबसे बड़ी से छोटी वाली भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी से छोटी वाली भिन्न, है ना? क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है भाई, रागनी कह रही तो माने ले रहे तुम बेटा रागनी, अगर तुम्हारा आपकी बात सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम बस घुसे घुसे खाओगे मेरे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। 18 नंबर, कौन सी भिन्न बड़ी है? अभी बताया था कैसे पता करते हैं बेटा। इन दोनों का अंतर आया 1 का भाग में 2 में गया तो 2 आया। अंतर 1 का भाग 4 में 4 आया। अंतर 1 का भाग 6 में 6 आया। अंतर 4 का भाग करेंगे 1.25 आएगा। अंतर आया 3 का भाग करेंगे 0.66 आएगा। सबसे बड़ी भिन्न मक्कार बच्चे दिव्या जी मक्कार बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, सबसे बड़ी तो दिख रही ये वाली, उससे छोटी कौन सी? ये वाली। यानी आंसर क्या लगाओगे तुम? 4/5। आंसर लगाएंगे 4/5। आंसर लगाएंगे बेटा 4/5। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लग रहा है 4/5। सबका आंसर आया? चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, नीचे दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? नीचे दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? तो सभी भिन्नों को काट लो, 13/19 आना चाहिए। चलो कटवाएं भाई, हम कटवाएंगे, तुम काट के बताओगे। जल्दी बताओ, तुम्हारी बारी आ चुकी है, फटाफट काट काट के बताओ बच्चा। अरे मेरे पुलिस के वीरों, मेरे पुलिस के वीरों, आंसर बताओ जल्दी से बच्चों। हाँ, 13/19 नहीं आ रहा है, तो किस में नहीं आ रहा है? इसको 3 से कटवा लो। 13×3 = 39, ये देखो 19×3 = 57 आ रहा है, पहला ऑप्शन से आ रहा है। दूसरे पे आओ, 7 से कटवा लो। 7 से कटवाओगे तो 13 बार कटेगा, 7 से कटवाओगे 19 बार कटेगा। ये भी कट गया भैया, है ना? ये भी 13/19 आ रहा है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन से नहीं आ रहा? कौन सा ऑप्शन से नहीं आ रहा बेटा?
ऑप्शन नंबर सेकंड से तो आ रहा 13/19 बेटा, 7 से कटवा लिया। ये वाला कटवाओ 195 बटे 247 किस पहाड़े से काटे बेटा हम इसे? 195 किस पहाड़े में आता है बेटा? 195 आता है अगर हम बताएं आपको, और देखो दिमाग में नहीं आ रहा, 195 किस पहाड़े से है? कोई बात नहीं, मत कटवाओ, इसे कटवा लेते हैं, इसे कटवा लेते, इसे कटवाओ तो पहले 4 से, 4 पंचे 20, 4 दूना, और फिर ये कटा बेटा नीचे 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 छक्का 24, 52 बटे 76 बेटा 4 से कटवाओगे तो ये ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे नीचे 19 आ जाएगा। देखो यहाँ से आ रहा 13/19। हाँ ठीक है, तो ये 3 जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में 13/19 आ रहा है। डी कहां से आ रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर डी में तो आ रहा है 13/19, कह रहा 13/19 ना आए, वो वाला बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी में तो आ रहा है ना 13/19 बेटा। देखो हम कटवाते एक बार और 4 से भाई, अगर हम गलत काट रहे तो पहले हम एक बार 4 से कटवा लेते हैं। हाँ 4 से कटवा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 से कटवा, 4 सत्ते 28, 4 छक्का। अब जब इसे दोबारा 4 से कटवाएंगे ना तो 13 चौके 52 होता है, 19 चौके 76 होता है। देखो 13/19 हो रहा है। ऑप्शन डी से तो बेटा हो रहा है, तो ये ऑप्शन सी से नहीं होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर है। कोई नहीं है क्या? अच्छा ये भी हो रहा है क्या? 195/247, 195/247, 13 का जरा पहाड़ा पढ़ लेते हैं ऊपर वाले में। 13 का पहाड़ा पढ़े अगर हम तो 13 एकम 13 बचा 6, 13 पंचे 65, 15 से कट रहा है। काटो बेटा 15 से, अगर हम 15 से काटेंगे ऊपर कटेगा 13 बार, 15 से काटे नीचे 15 एकम 15 बचा 9, 97। कहाँ कट रहा है बेटा? 15 से नहीं कट रहा ना बेटा, ये वाला ये नहीं कट रहा। अगर यहाँ 45 होता तो कट जाता, पर यहाँ 45 नहीं है भाई, 45 नहीं है, यहां पर सी होगा। सी ये कहा है, सी ऑप्शन टिक लगाओ, सी ऑप्शन टिक लगाओ बेटा। सी ऑप्शन में 13/19 नहीं मिलेगा, सी ऑप्शन में 13/19 नहीं मिलेगा भैया। ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही नहीं है। जल्दबाजी में गलतियां काहे कर रहे हो बेटा? जल्दबाजी में गलतियां ना करो भैया, ठीक? चलो आगे बढ़ो। ये सवाल आखिरी सवाल, तुम्हारी बारी है, तुम करके दिखा दो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं। आखिरी सवाल में बारी है तुम्हारी, फटाफट करके दिखाओ, फिर हम क्लास खत्म करें। बेटा यही हमारी क्लास का 20 है ना बेटा क्वेश्चन? हाँ 20 क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास में, 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में, और ये है आज की क्लास का आखिरी सवाल। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं आखिरी सवाल पर, और हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है बेटा नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम के सभी सवालों की प्रैक्टिस हमने कर ली। अब हम लोग अगले टर्न पे जब मिलेंगे तो अगले टर्न पे आपके लिए बेहतरीन सवाल छटवा दिए हमने एलसीएम के। तो एलसीएम के सभी सवालों के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है? क्या कोई नहीं है? है तो बेटा ऑप्शन सी है, कोई है नहीं, ऑप्शन सी है, ठीक है। 20 नंबर सवाल बेटा बताओ, यहां पे लिखा है 0.123 और 3 रिपीट कर रहा है। जब 3 करेगा रिपीट तो 3 पे बार लगाओगे ना, 3 रिपीट करेगा तो 3 पे बार लगाओगे ना, और जब 3 पे बेटा बार लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 पे बार। और बार वाले नंबरों को भिन्नों में कैसे बनाते हैं ये हमने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के सिखाया है भाई। कैसे करते हैं? पहले तो पूरा पूरा 123 लिखवा दो, इसमें से माइनस कर दो वो नंबर जिस पे बार नहीं है, यानी 12, और बटे में जिस नंबर पे या जितने अंकों पे बार है उतने बार 9, जितने पे बार नहीं है उतने बार 0। ये हो गया आंसर, ठीक। अब बेटा 123 माइनस 12 यानी कि बना 111, और बटे में बनना है 900। अगर हम 3 के पहाड़े से उड़ाएं तो ये बनेगा 37/300। अब तो कटेगा नहीं, यानी आंसर नंबर डी चिपका देंगे हम। आंसर नंबर डी इस सवाल का आंसर लग जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर लगेगा बेटा। 20 का ए कहां से आ रहा है? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हाँ निकेतन भैया नेक्स्ट क्लास कब होगी? देखो हो सकता है मंडे को मेरी क्लास हो, मंडे को वैसे क्लास मैथ की शेड्यूल्ड है, मंडे को मैथ की क्लास शेड्यूल्ड है, पर आपकी हिंदी की क्लासेस नहीं हो पाई इस हफ्ते, तो हो सकता है मंडे को हिंदी की हो, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाएगी कि किसकी क्लास होगी किसकी क्लास नहीं होगी, ठीक है? तो बच्चा अगर तुम में से कोई बच्चा अभी तक जिसको भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पुलिस के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा है, लिंक पे क्लिक करो और ग्रुप में जुड़ जाओ।
तो आपको ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। बेल आइकन से क्या होगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बेटा ये सारे काम कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और धन्यवाद तुम्हारे लिए, तो आ गया स्क्रीन पर, ठीक है भाई। चलो बस फिलहाल बेटा इतना ही है, फिलहाल इतना ही है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ऐसी बहुत सारी क्लासेस आपके लिए बेटा शेड्यूल्ड है हमारे लिए, और बहुत सारे मैटर आपके लिए बनवाया हुआ है हमने, वो सब कुछ आपको लगवा देंगे। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट बना रहे, बस आप थोड़ा सा क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम फिर आगे मिलेंगे, और दोस्तों को अपने क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे, धन्यवाद।